सुजाता। चलो देखो आगे, तो कल फार्मूला बताया था, बहुत सारे प्रूफ करवाएंगे ना सारे। हाँ। नहीं कुछ देखो कल फार्मूला बताया था, लिमिट s टेंड टू a लिमिट x टेंड टू a s की पावर n a की पावर n अपॉन s माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, ये प्रूफ किया था, ठीक है, ये ना किया था। अब देखो इस पर कुछ फार्मूले पूरे प्रूफ कर दें, क्वेश्चन पहले इस पर बता दें, फिर फार्मूला प्रूफ कर दें। नहीं फॉरवर्ड। चलो ठीक है, प्रूफ ग्रेट, चाहते ना ऐसा। चलो देखो पहला तो हो गया, दूसरा देखो, दूसरा फार्मूला देखो, प्रूफ करने वाले हैं क्या, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इज इक्वल टू e, ठीक है। अब e की वैल्यू तो आपको बता ही चुके हैं कि ये होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। यदि इस प्रकार का आएगा तो इसको हम e लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल सीरीज है ये, एक्सपोनेंशियल सीरीज को इसे डिनोट करने की परंपरा, ठीक है। अब इसको देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो लिमिट क्या है, n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी क्या होगा, NC0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0, सेकंड टर्म की पावर 1 अपॉन n की पावर 0, NC1 1 की पावर n माइनस 1 और 1 अपॉन n की पावर क्या हुआ 1, ठीक है। NC2 1 की पावर n माइनस 2, 1 अपॉन n की पावर 2, NC3 और 1 की पावर n माइनस 3 और 1 अपॉन n की पावर 3 डैश डैश, ऐसे आएगी ना। अब देखो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, NC0 की वैल्यू क्या होगी, n का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, n माइनस 0 का फैक्टोरियल। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी भी टर्म की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये भी जानते हैं कि नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जानते हैं कि नहीं। एक बार फिर से दोहराइए, ये फार्मूला है NCR, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, n माइनस 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू होगी 1, किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होगी 1। 1 की पावर 50 कर दो, तब 1 को 50 पर मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा, 1 ना आएगा। NC1 तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, n का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा और 1 अपॉन n। NC2 तो n का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, और ये क्या होगा 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। ये n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 है, और ये क्या होगा 1 अपॉन n क्यूब प्लस डैश डैश। यह चैप्टर पढ़ा है तो क्या परम्यूटेशन कम्युटेशन नहीं पढ़े हो ना, देखो n का फैक्टोरियल 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल 1, n को लिख सकते हैं क्या n माइनस 1। जैसे मान लो होता है 5 का फैक्टोरियल, जिसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। तो 5 इंटू 4 को लिख सकते हो 5 माइनस 1, आगे नहीं जाना है 1 तक तो फैक्टोरियल लगा दो,
ठीक है, 1 तक गए तो फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है, पर बीच रास्ते में रुकना है तो क्या होगा, फैक्टोरियल लग जाएगा। जैसे यहाँ 5 गुने 4 है, अब 4 के आगे नहीं जाते, 4 का फैक्टोरियल लगा दो, तो 4 के फैक्टोरियल को 5 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, n का फैक्टोरियल है अपॉन n, 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले को हम क्या लिखे, n माइनस 1 का फैक्टोरियल लाना चाहते हैं, तो n के आगे लिख दिए n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल, अपॉन क्या होगा, एक का फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। जैसे 5 तो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल बराबर, इसी प्रकार n का फैक्टोरियल बराबर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, ये क्या है 1 अपॉन n। इसी प्रकार इसको क्या करेंगे, n माइनस 1 आगे वाला क्या होगा n माइनस 2, अब नहीं बढ़ना है आगे तो फैक्टोरियल लगा दो, ये क्या है 2 का फैक्टोरियल है ही, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कट गया, और ये क्या है 1 अपॉन n स्क्वायर। फिर क्या करेंगे इसको, n माइनस 1 n माइनस 2, अब n माइनस 3 के आगे नहीं बढ़ना है, तो क्यों नहीं बढ़ना है, क्योंकि नहीं बढ़े तो फैक्टोरियल लग जाएगा, नीचे n माइनस 3 का फैक्टोरियल है ही, तैयार बैठा है कटने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कट गया, और 1 अपॉन n क्यूब आ गया प्लस डैश डैश। ठीक है, अब देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस n कट गया 1 अपॉन 1, ये क्या होगा n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ठीक है, इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर, n माइनस 1 n माइनस 2, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल ही लिखे रहो, 2 का फैक्टोरियल या 3 का फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा 1 अपॉन n क्यूब प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल। अब देखो क्या करोगे इसको, ठीक है, इसको क्या करोगे, n स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं, n तो हो गया एक तो, इससे n कॉमन लेते हैं, n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ये क्या होगा n इंटू n, तो ये दोनों n इन दोनों n से कैंसिल। अब इसको क्या करेंगे, n इससे n कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन n, इससे भी n कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 2 अपॉन n। ठीक है, अपॉन 3 का फैक्टोरियल, n क्यूब को लिख सकते हैं n इंटू n, ये n इससे, ये n इससे, ये n इससे कट गया। ठीक है, ये n तो पहले से n माइनस 1 से n कॉमन लिए तो 1 माइनस 1 अपॉन n, इससे n कॉमन लिए तो 1 माइनस 2 अपॉन n। डैश डैश ये आ गया। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, वन माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 2 अपॉन n अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश लिख लिया इतना। आप क्या करेंगे, अब जहां जहां n वहां इन्फिनिटी लिख दो, ये n टेंड टू इन्फिनिटी है ना, जहां जहां n है वहां क्या लिख दो इन्फिनिटी, और फिर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो देखो यहाँ पे रखते हैं तो 1 और प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 1 और माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी
1 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश ऐसे। अब जानते हो 1 रुपये मोदी जी दे कहेंगे 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट ले तो लाइन लगा खड़े रहोगे, छोड़ के चले जाओ। मोदी जी 1 रुपये देते हैं, कहते हैं 140 करोड़ देशवासी बराबर बराबर बांट के ले लो, तो अपना हिस्सा लेने के लिए खड़े रहोगे, छोड़ के चले जाओ। इसकी वैल्यू 0 के बराबर, ठीक है। तो क्या है 2 रुपए के इन्फिनिटी भाग करेंगे तो 0 आएगा, 1 रुपए का इन्फिनिटी टुकड़ा करेंगे तो 0 आएगा। बहुत बड़ा भाग करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल और 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश ऐसे आता जाएगा पूरी गिनती। 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल डैश डैश आ गया। ये क्या है एक्सपोनेंशियल सीरीज है कि नहीं? एक्सपोनेंशियल सीरीज को डिनोट करते हैं ई से। ये क्या आ गया ई सर ये प्रूफ वगैरह दिया पर क्या हाँ सब आता है वो प्रूफ करने के लिए आता है टेबल में। अब 11th की मैथ में कहो प्रूफ करने के लिए आता है। 11th की मैथ तो हार्डर मैथमेटिक्स होती है, सब प्रूफ करने वाली चीज। 11 के सबसे हार्डेस्ट होती है प्रूफ। उसका मतलब ये हुआ कि जो थोड़ी जरूरी मजबूरी थी आपको लेने की, कोई मजबूरी तो नहीं थी। यदि आपका शौक है तब तो लिए हो, इसके लिए सब प्रूफ करो। स्पेशल मैथ होती है, धैर्य सिंपल मैथ 10वीं तक होती है, फार्मूला याद करो यार, क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि वहाँ मजबूरी रहती है सबको पढ़ना। इधर मजबूरी नहीं थी आपको पढ़ने की, यदि आपको पसंद नहीं है तो नहीं भी ले सकते इसको, ठीक है। मतलब बोला तो प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ प्रूफ करने से बहुत आसान लगेगा, ये छोटा है, इसी की मदद से सब प्रूफ कर देंगे। इसे बताइए रट्टा करके रहता स्ट्रांग से फायर रहता है। देखो अब कितना मजा आएगा आपको। इसके बाद 2 ही फार्मूले ऐसे थे थोड़ा सा लंबे वाले, ठीक है। आप देखो तीसरा फार्मूला छोटे-छोटे तब ठीक है, फिर मैं तो प्रूफ लिमिट क्या x टेंड टू 0 1 प्लस x अपॉन t की पावर नहीं 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x इक्वल टू t। ये सही लिख देते हैं। हाँ उसको बाद में करेंगे। तभी कौन सी अच्छा ये नेक्स्ट नीचे वाला है चौथा। लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस x, ये क्रम पहले इसको बताएंगे फिर उसको बताना चाहिए, हम उल्टा लिख दिए थे। लिमिट इससे संबंधित है, तो s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन s इज इक्वल टू e, ठीक है। समझ हुए? क्या समझ हुए? कुछ बताए। अब देखो अभी आपको फार्मूला प्रूव किए हैं क्या, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n बराबर e। यदि हम इसको बदल दें इस रूप में तो इसकी वैल्यू तो प्रूव ही कर चुके हैं, तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही लिख देंगे। तो हमारा मकसद यही है, इसको बदल दिया जाए इस रूप में, ठीक है। तो कैसे बदलेगा, s बराबर क्या मान लें 1 अपॉन n। तो जब s बराबर 1 अपॉन n मानेंगे तो s का उल्टा क्या होगा 1 अपॉन s। तो 1 अपॉन s इज इक्वल टू क्या होगा, x को मान लेते हैं अगर x को मानेंगे 1 अपॉन n तो उल्टा क्यों करेंगे? नहीं s को 1 अपॉन n मानेंगे तो 1 अपॉन s ना यहाँ है। हाँ वो x की वैल्यू रख देंगे तो ऊपर ही चले जाएगा। हाँ तो ये नहीं ना आएगा। हाँ हाँ तो लेट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n, तो ठीक है। इसके बाद अपॉन में 1, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन s इज इक्वल टू n। ये ना आएगा उल्टा अपॉन n बोल दीजिए। हाँ तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन, तो वैसे भी ऊपर जाते नहीं आएगा। देखो देखो सीखो। ये मारे वाला काम कैसे मार दूंगा इसको मैं। संस्कार। पास भी हाथ है। चलो देखो ये आ गया। अब सुनो सुनो, यदि 1 अपॉन s इज इक्वल टू n है तो व्हेन s टेंड टू 0 व्हेन x टेंड टू 0 तो n इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन s के स्थान पे 0 पुट कर दो। तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो इन्फिनिटी आता है,
अब किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते तो जीरो आता है। क्या बोले? किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो जीरो आएगा, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आएगा। वैसे भी आ जाएगा, जैसे इसके नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो n बन जा n, ठीक है। ये जीरो किधर ले आया, इन्फिनिटी उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सुनो, तो 1/, ये क्या है, ये लिखा है 1/s बराबर n, तो 1/s के स्थान पे क्या लिख दिए, जीरो पुट कर दिए, तो n इज इक्वल टू 1/0, तो 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब n जब s जीरो की ओर टेंड होगा तो n किसकी ओर टेंड होगा, इन्फिनिटी की, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जहां s टेंड टू जीरो है वहां क्या लिख देंगे, अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और s के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, 1/n, तो 1 + 1/n, तो 1/s के स्थान पे क्या लिखेंगे, n। आप देखो वही फार्मूला आ गया, तो इसके ये क्या आ गया, e, अब बगल में फार्मूला लिख देना, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू e। प्रूफ। सब देंगे, ये सब क्लासिकल फार्मूले हैं, नहीं हो रहा, तुमको देखो सब फार्मूले हम देंगे जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं इस वीक। अबे तुम टेंशन काहे लेती हो, चल देखो आगे, काहे पूरा एक पेपर लिमिट पे न बन जाए। प्रूफ बोला फॉर्मूले प्रूफ करो 100 नंबर का पेपर। प्रूफ दैट लिमिट s टेंड टू 0 1 + x/a की पावर a/x इज इक्वल टू e। तैयार करके जाना, बोला कि हम 15 फार्मूला प्रूव करें सर जी, सर आप बैठ जाइए, थक गए होंगे प्रूफ पढ़ा के आए। पहला ही पीरियड हमारे रहता है, तो कहाँ से पढ़ा के आ जाएंगे वो? हाँ? तो फिर बोलेगा बस स्मार्ट बन रहे हो भाई, जा चुप जा। बैठ जाए चुप जाओ। अब देखो इस फार्मूले के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं इस फार्मूले की फॉर्म में, तो यहाँ s/a है तो s/a को बाई मान लेते हैं, यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है ना, तो s/a को बाई मानते हैं, तो इसी को उल्टा कर देंगे तो 1/बाई ये हो जाएगा। यहाँ s/a है तो a/s ना हो गया, तो जब s/a को बाई मानेंगे तो a/s को 1/बाई मानेंगे, तो 1 + बाई पर 1/बाई, तो इसकी वैल्यू तो प्रूव कर चुके हैं यहाँ, ये 1 + s की पावर 1/s तो ही होता है, ठीक है। तुम लोग करते हैं तो लेट क्या करें, s/a को बाई मानते हैं, तो इसका उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, a/s इज इक्वल टू 1/बाई। अब व्हेन x टेंड टू 0, तो 0/a इज इक्वल टू बाई, तो 0 इज इक्वल टू बाई, तो बाई इज इक्वल टू 0 मीन्स बाई टेंड टू 0। क्यों बाई टेंड टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ s टेंड टू 0 है ना, अब हम s इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए हैं s के स्थान पे, ठीक है, ये टेंड ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बाई टेंड टू 0, अब बाई टेंड टू 0 आ गया, ये कि ऐसे लिख सकते हो, देखो s टेंड टू 0 तो क्या है, बाई टेंड टू 0/a, तो बाई टेंड टू 0/a तो 0 है, क्योंकि बाई टेंड टू s/a ना है, तो s के स्थान पे हम s टेंड टू 0 लिखे थे, 0 लिख देते हैं, टेंड चलने लगा इक्वल वाला, तो बाई टेंड टू 0/a, तो बाई टेंड टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, s/a के स्थान पे बाई लिखेंगे, तो a/s के स्थान पे क्या होगा, 1/बाई, और ये s टेंड टू 0 किसमें बदलेगा, बाई टेंड टू 0, कर लिया, ठीक है। कंप्लीटेड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, जहाँ s टेंड टू 0 है वहाँ क्या लिख दें, लिमिट बाई टेंड टू 0, फिर क्या लिख दें, 1 प्लस ये बाई की पावर 1/बाई, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दें, e, और बगल में रीजन लिख दें, लिमिट s टेंड टू 0 1 + s की पावर 1/s इक्वल टू e, हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना।
अब देखो फिफ्थ नंबर, प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। नहीं करवाने वाले थे ना? क्या एक्चुअली नहीं करवाए थे। अरे उनसे इसके बाद करवाए। देखो जो पहले लिखा है वो आगे आने वाले से ही प्रूफ होगा। चलो। E की पावर x क्या प्रूव करना है? सुनो सुनो, x टेंड टू अभी कर देंगे उसको भी, हम भूल गए आप क्यों मिटाएं फालतू में। x टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, ये किस फॉर्म में हुआ सर? हाँ बता रहे हैं, ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ अपनी ऐसी है। है ये दूसरे। हाँ देखो कैसे, सुनो अभी लिखना नहीं है। e की पावर s माइनस 1 को यदि हम बाई मानते हैं, ठीक है, तो e की पावर s माइनस 1 को जब बाई मानते हैं तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है s टेंड टू 0, तो 0 यहाँ पुट कर देंगे, तो e की पावर 0 माइनस 1 और ये 10 टू क्या होगा बाई, ऐसे लिख सकते हैं बाई 10 टू e की पावर 0 माइनस 1, तो बाई 10 टू 1 माइनस 1, तो बाई 10 टू क्या होगा 0। ठीक है, अब देखो e की पावर s माइनस 1 इज इक्वल टू, जब बाई माने तो माइनस 1 को धर ले जाओ, तो क्या होगा e की पावर s इज इक्वल टू 1 प्लस बाई। ठीक है, दोनों साइड का log ले लो, तो log e की पावर s log 1 प्लस बाई, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पावर होता log के पहले आ जाता है, x log e इज इक्वल टू log 1 प्लस बाई, और log की वैल्यू 1 होती है, s इंटू 1 इज इक्वल टू log 1 प्लस बाई। अब कहते हो क्यों होती है 1, हम रीजन देते हैं आपको। कल ये बताया था कि 2 की पावर 3 बराबर होता है, यदि 8 है तो इसका मतलब होता है log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, 2 की पावर 3 बराबर 8 है, तो कहते हैं नंबर 8 का बेस 2 पर log 3 है, नंबर 8 का बेस 2 पर log 3 है। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 6 बराबर 64, इसका मतलब ये हुआ नंबर 64 का बेस 2 पर log 6 है, ये ना। तो यदि e की पावर 1 इज इक्वल टू e है, e की पावर 1 इज इक्वल टू e, इसका मतलब क्या होगा, नंबर e का बेस e पर log 1 होगा, log ऑफ e बेस ऑफ e इज इक्वल टू 1। तो कहीं पे log ऑफ e लिखा है, जैसे मान लो 5 लिखा है, तो आप क्या मानोगे, -5 इसको कि +5, +5, कुछ नहीं लिखा तो प्लस मानोगे। ठीक है, तो log e कहीं पे log s लिखा है कहीं, इसका मतलब बेस e है, लिखा भले नहीं गया है। log बाई लिखा है तो समझ जाओ यहाँ बेस e है पर लिखा नहीं गया है, तो कहीं पे log e है तो समझ जाओ कि यहाँ बेस e होगा पर लिखा नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ log e है तो बिना बेस के log होता ही नहीं है, इसमें बेस में e रहा होगा, तो log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, तो log ऑफ e टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों, क्योंकि e की पावर 1 इज इक्वल टू e, जैसे 2 की पावर 6 बराबर 64, तो क्या लिखते हैं, नंबर 64 का log बेस 2 पर log 6 है, तो नंबर पहले क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड में तरह कहते हैं नंबर 64 का बेस 2 पर log 6 है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, नंबर e का बेस e पर log 1 होगा, नंबर e का बेस e पर log 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 1 होता है, तो x इंटू क्या हुआ, x तो log के पहले आ गया, तो log e बचा, log e का फुल फॉर्म क्या होता है सरनेम के साथ, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e। कहीं पे log s लिखा है तो इसका मतलब होता है log ऑफ s टू द बेस ऑफ e, भले e लिखा ना हो, पर जहां जरूरत होगी तो e लिखना पड़ेगा, फिर जब तक जरूरत नहीं तो log s से ही काम चला लो, बेस e चाहे लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, पर जब वक्त आएगा तो लिखना पड़ेगा जहां जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e इक्वल टू 1 होता है, s इज इक्वल टू क्या हुआ, log ऑफ 1 प्लस बाई, यहाँ बेस रहेगा e, लिखे चाहे ना लिखे। ठीक है, तो जब e की पावर s माइनस 1 को बाई लिखा जाएगा तो s को क्या लिखा जाएगा, log ऑफ 1 प्लस बाई टू बेस ऑफ e। ठीक है, और ये s टेंड टू 0 बदलेगा किसमें, पाई टेंड टू 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे,
लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, लिमिट बाई टेन टू 0 और ई की पावर s माइनस 1 को क्या लिख दें, बाई, और s को क्या लिख दें, log ऑफ 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ e, क्या लिख दें, हाँ 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ e। ये e की पावर s माइनस 1 को बाई ना माने थे, तो e की पावर s माइनस 1 के स्थान पे बाई लिख दिए, s की वैल्यू क्या आई, log ऑफ 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ e, ठीक है। एक फार्मूला आप ये भी पढ़े हो क्या, n log m इज इक्वल टू log m की पावर n, log के पहले जो होता है पावर में चला जाता है, ठीक है। तो log के पहले क्या है, जैसे यहाँ था ये देखो e की पावर s था, तो पावर s log के पहले नहीं आ गया, x log e, तो पावर में जो रहेगा तो log के पहले आएगा, log के पहले रहेगा तो पावर में चला जाएगा, वही चीज ना हुई। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, n log m बरा इज इक्वल टू log m की पावर n। ये कहना क्या चाहते हैं हम कि 1 प्लस बाई की पावर, अभी फार्मूला पढ़े हो 1 प्लस s की पावर 1 बटे x, लिमिट x टेंड टू 0, तो इसकी वैल्यू e है, प्रूव कर चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस बाई है, पावर में आ जाए 1 अपॉन बाई, तो वहाँ e लिख सकते हैं। तो पावर में 1 अपॉन बाई की हमें जरूरत है नहीं, पावर में 1 अपॉन बाई, तो क्या किया जाए, लाख के पहले किसी तरह से 1 अपॉन बाई आ जाए तो पावर में चला जाए, लाख के पहले आ जाए 1 अपॉन बाई, तो लाख के पहले जो होता है वो पावर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम एक तो लिख सकते हैं कि नहीं अपनी इच्छा से, एक लिखने से क्या फायदा होगा, पाई से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ऊपर बाई अपॉन बाई तो 1 बन गया और नीचे 1 अपॉन बाई आ गया, log ऑफ 1 प्लस बाई। अब log के पहले जो होता है पावर में चला जाता है, तो क्या होगा, log 1 प्लस बाई की पावर 1 अपॉन बाई हो गया, ठीक है। अब बाई टेंड टू 0 है ही, ये तो s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन s इज इक्वल टू e, तो बाई टेंड टू 0 1 प्लस बाई की पावर 1 अपॉन बाई इज इक्वल टू e, तो यहाँ तो 1 हो चुका है, और नीचे क्या है, log ऑफ e टू बेस ऑफ e, log ऑफ e to the base of e is equal to 1, तो 1 upon 1 1। अरे ये भगवान छोटा सा तो यार ये बोले क्या था, क्या करे और आसान लगा। देखो क्या करो, लिमिट अरे मैं बता बाई टेन टू 0, अब बाई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये बाई अपॉन बाई 1 अपॉन बाई log 1 प्लस बाई टू बेस ऑफ e, ये बाई बाई कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड तो लिमिट क्या होगा, बाई टेन टू 0 1 अपॉन log के पहले जो है log 1 प्लस बाई की पावर 1 अपॉन बाई टू बेस ऑफ e, ये हो गया। log के पहले जो होता है पावर में चला जाता है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते थे, इतने की वैल्यू तो क्या होगी, e, लिमिट ये वाली फार्मूला s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन s इज इक्वल टू e, तो 1 प्लस बाई की पावर 1 बटे बाई की वैल्यू e होती है जब बाई 0 की ओर टेंड होता हो, तो यहाँ तो बाई 0 की ओर टेंड हो ही रहा है, तब 1 प्लस बाई की पावर 1 बटे बाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, e के बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब 1 अपॉन log ऑफ e टू बेस ऑफ e रहेगा, ये वाला e रहेगा, इतने की वैल्यू e लिख दिए। अब log ऑफ e टू बेस ऑफ e इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 बनाए होता। अब जैसे मान लो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, जानते हो किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो 1 होता है कि नहीं, तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या कहेंगे, नंबर 1 का बेस e पर log 0 होगा, तो यहाँ पे भी log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 0, इसीलिए log ऑफ 1 को 0 लिख देते हैं, log ऑफ 1 क्या लिख देते हैं 0, क्योंकि log ऑफ 1 लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे e छुपा हुआ है, लिखा भले चाहे न जाए, log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू
0। log ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब log ऑफ ई बेस ऑफ ई की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये फार्मूला प्रूव हो गया। क्या फार्मूला प्रूव हुआ? लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसको एक कमजोर लड़कों के हिसाब से प्रूव कर देते हैं। ये थे क्लासिकल स्टूडेंट के लिए, स्पेशल टाइप वाले ये तरीका लगाएंगे। अच्छा, ठीक है, जो मान लो हम लोग कमजोर है तो 40 नंबर से कम नंबर जो पाते हैं उनके लिए बताते हैं इसको। अब लगवाने वाले को हमारे लिए। ठीक है, क्या मोटिवेशन दिए। ठीक है, आर लिखे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिमिट इसी को दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं। सेकंड मेथड लिख लो, सेकंड मेथड। तो कल आपको फार्मूला बताया था e की पावर s का 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ये डैश डैश इंफिनिटी तक। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट s टेंड टू 0 है तो सीधे उतार दो, e की पावर s का फार्मूला लगा दो 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन 1 का, s की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे -1 लिख दो अपॉन x। ये 1 से -1 उड़ गया, यस पूरा 1 -1 उड़ा। लिमिट x टेंड टू 0। अब जो बचा है सबसे x कॉमन भी लिया जा सकता है कि नहीं? x कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, x अपॉन 2 का फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश अपॉन x, x कट गया, x कट गया। तो लिमिट s टेंड टू 0 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, x अपॉन 2 का फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। ठीक है, अब जहाँ x है वहाँ 0 लिख दो, तो 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 0 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, सर 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल तो 1। वाह, ये है हमारे लिए। कुछ भी नहीं है, एक पावर इसका फार्मूला भर लगा दो बस। 1 -1 कट गया, s कॉमन ले लिए, s कट गया। इतना महंगा समझाया था वो वाला। इतना सरल से समझ लिए तो उसको भूल जाओगे लगता है। पता नहीं सर ये ये लॉक आ गया ना। ये वाला इसका कुछ क्लासिकल वाला चाहिए। हाँ ऐसे लिख देंगे, एकदम क्लासिकल सॉल्यूशन लिख देते ना। हाँ। अब देखो अगला फार्मूला कौन सा? अगला क्या बोल रही है? उस नंबर है कौन सा? अरे कौन सा नंबर है? सीरियल नंबर। हम 6 नंबर 5 बता चुके हैं। प्रूफ दैट लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर s इज इक्वल टू 1। वही फार्मूला लगा दो अभी जो लिखे 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश इंफिनिटी तक। और 1 प्लस 0 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 0 का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश। तो 1 बच गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक ही पावर इसका फार्मूला लिख दिया, इसके सामने 0। ये वाला क्या है? सेवन नंबर देखो, प्रूव दैट लिमिट s टेंड टू 0 log of 1 plus x upon x is equal to 1। देखो log of 1 plus x है ना, यहाँ बेस उस कुछ दिख नहीं रहा तो माना क्या जाएगा e, ठीक है ना? तो क्या किया जाए, ऊपर वाले को y मान, क्लासिकल तरीका भी बताते हैं। लेफ्ट log of 1 plus x
बेस ऑफ इज इक्वल टू बाई, वहां भी बाई माने थे। ठीक है, अब देखो सुनो, अब अच्छे सुनो यहाँ पे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो क्या लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यदि मान लो ये लिखा हुआ है, ये लिखना है, तो क्या करेंगे हम? पहले लिखेंगे 2 की पावर राइट हैंड साइड, 2 की पावर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 8। ये लिखा हुआ, ये लिखना है, क्या करोगे? तो भी बाहर राइट साइड कर दे। तो मान लो यहाँ ऐसे लिखा है log ऑफ m टू द बेस ऑफ n इज इक्वल टू, ऐसा क्या लिखेंगे इस रूल से? x की पावर x इज इक्वल टू m, m, ये ना लिखोगे n की पावर x इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ बताओ क्या करेंगे? यहाँ बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे? ठीक है ना? तो क्या होगा? e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस x। तो ये 1 को इधर ले आओ, इधर, तो क्या होगा? e की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू x। ये तो कोई दिखा सूखा सूखा लग रहा अभी है। लगेगा ना वही वाला जो प्रूफ किए हैं, वही वाला लगेगा यहाँ। अब देखो x के स्थान पे क्या लिख दोगे? e की पावर y माइनस 1, और यहाँ log ऑफ 1 प्लस x के स्थान पे क्या लिख दोगे? y। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो s टेंड टू 0 किस में बदलेगा? देखो s when s टेंड टू 0, when x टेंड टू 0, तो y टेंड टू क्या? log ऑफ 1 प्लस 0 टू द बेस ऑफ e, तो y टेंड टू log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e, अभी दिखाए थे log ऑफ 1 की वैल्यू 0, तो y टेंड टू 0। ठीक है, ये हो गया y टेंड टू 0। तो जब हम log ऑफ 1 प्लस s के स्थान पे y लिखेंगे, तो s के स्थान पे क्या लिख देंगे? e की पावर y माइनस 1, s टेंड टू 0 किसमें बदल जाएगा? y टेंड टू 0। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा? देन लेफ्ट हैंड साइड बिकम, देन लेफ्ट हैंड साइड बिकम हो जाता है क्या? क्या हो जाएगा? लिमिट y टेंड टू 0, ये होगा y अपॉन s के स्थान पे क्या लिख दोगे? e की पावर y माइनस 1, ये आएगा कि नहीं? अब देखो, अब फार्मूला ये पढ़ चुके हो, सुनो, s टेंड टू 0 e की पावर गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। ठीक है, e की पावर s माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू 1 होता है। तो e की पावर y माइनस 1 अपॉन किसकी जरूरत है? गूगल पे फॉर बिजनेस में 15 रुपए मिले। दोनों फार्मूला 1 हो जाएगा। तो अपॉन में y की जरूरत है, y से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा, तो 1 लिख देंगे, और ऊपर तो 1 रहेगा, तो 1 अपॉन 1 तो बने। ठीक है, तो y से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो लिमिट y टेंड टू 0, ये y अपॉन y, i की पावर y माइनस 1 अपॉन y, ये y कैंसिल, तो लिमिट क्या होगा? y टेंड टू 0 1 अपॉन e की पावर y माइनस 1 अपॉन y, कितने की वैल्यू क्या होगी? 1। वन अपॉन 1 होगा 1, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना? लिख लेता ना? अब देखो इसको सेकंड मेथड से, आसान वाला के डिफिकल्ट वाला? आसान वाला। क्लासिकल ये क्या था? ये वो आसान है, क्योंकि इजी तो लगा ये मुझे। प्रैक्टिस, कठिन की प्रैक्टिस करते रहो तो कठिन वाला सरल लगने लगेगा। यस। लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लिमिट x टेंड टू 0, ये 1 अपॉन s लिखो, कल फार्मूला बताया था log ऑफ 1 प्लस s।
एस की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 नहीं करना है, माइनस एस की पावर 2 अपॉन 2 प्लस एस की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एस की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एस की पावर 5 अपॉन 5। बोले थे ना फैक्टोरियल दो किस ना लगा देना, वो एक बार एस वाले में होता है फैक्टोरियल। अब देखो सम में एस दिख रहा है, सम में ऐसा कि नहीं है कॉमन, इसलिए एस अपॉन एस आगे कट जाएगा। लिमिट वैल्यू रख देंगे एक्स अपॉन एक्स क्या 1 अपॉन 1 और एक्स अपॉन 2 एस का स्क्वायर अपॉन 3 एस की पावर 3 अपॉन 4 एस की पावर 5 अपॉन एस की पावर 4 अपॉन 5 डैश डैश एक्स कट गया, लिमिट एस टेंड टू 0। सर वो पूरे में ये 1 अपॉन एक्स बाहर निकाल ली ना, जैसे 2 प्लस 3 है अपॉन 17 है, इसको 1 अपॉन 17 और एक 2 प्लस 3 लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे तो क्या लिखोगे 1 और माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 5 डैश डैश एस की सन पहले तो 1 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 4 प्लस 0 की पावर 4 अपॉन 5, ये हो गया 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 6:04। आज हो गए तो पढ़ाई वाली